भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन इस वक्त पीक पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया और उन्हें ध्वस्त किया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है, कई मासूमों को घायल किया है, कईयों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ पाकिस्तान ड्रोन हमले भी कर रहा है। हालांकि देश की आम जनता जो है वो स्थिति पर नजर बनाए रखी हुई है, लेकिन भारत देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो वो भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में शिरकत करे। अब हर किसी के मन में यहाँ पर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या आम जनता भी भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो उसमें शामिल हो सकती है, जिसका जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आम जनता भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, लेकिन उसके कुछ नियम है। ये नहीं है कि आप सीधा सरहद पर जाकर जवानों के बीच में लड़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर युद्ध होता है तो फिर आम जनता भी युद्ध में सरकार की मदद कर सकती है। दरअसल साल 1965 में और साल 1971 में जब युद्ध की स्थिति खड़ी हुई थी, तब भारत की आम जनता ने सेना की कंधे से कंधा मिलाकर मदद की थी। भारतीय सैनिकों के साथ आम जनता भी खड़ी रही थी और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भारत की आम जनता की ओर से सैनिकों के साथ मिलकर दिया गया था। तब इस बार भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो आम जनता इसमें भारतीय सेना का सहयोग जरूर कर सकती है। जंग में वैसे तो सेना ही दूसरी सेना के आमने सामने होती है। जंग हमेशा सेनाओं के बीच में ही होती है और जो देश जीतता है वो दुश्मन देश पर अपना कब्जा कर लेता है। हालांकि कई बार जंग के दौरान ऐसा भी होता है कि सैन्य की ताकत कम पड़ जाती है, कई सैनिक मारे जाते हैं और उसके सामने जो दुश्मन देश होता है उसका सैन्य बल मजबूत हो जाता है। ऐसे में देश जो है वो अर्जियां निकाल सकता है, यानी कि सरकार खुद अपने नागरिकों को ये कहती है कि आम जनता भी सैन्य के साथ जुड़ जाए और इस जंग में शामिल हो। अगर सरकार की ओर से ऐसा किया जाए तो फिर आम जनता को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर सरहद पर सैनिकों के साथ लड़ने के लिए भेजा जाता है। जैसे कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही थी, उस दौरान रूस की ओर से आम जनता से ये अपील की गई थी कि आम जनता ट्रेनिंग ले और सरहद पर जंग लड़ने के लिए जाए, और ऐसा किया भी गया था। ऐसे में अगर सरकार की ओर से ऐसा कुछ कहा जाता है तो आम जनता सैनिकों के साथ सरहद पर लड़ने के लिए जा सकती है। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, ऐसी कोई भी जरूरत आन खड़ी नहीं होती है, तो फिर हम सभी अपने देश में रहकर सरकार के नियमों का पालन कर ऐसे भी सरकार को सहयोग कर सकते हैं और इस जंग में सरकार का साथ दे सकते हैं, सेना का साथ दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार की जो भी सेवाएं होती है उसमें भी आप अपनी एक्सपर्टीज का लाभ देकर सरकार को सहयोग कर सकते हैं, सैन्य को सहयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आम जनता जो है वो सरकार की और सेना की मदद जंग के दौरान कर सकती है। ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।